नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का स्काई विद्या एकेडमी पर। तो आज एक हम टॉपिक लिए हैं, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा LGBT। इसका नाम बहुत जगह आप सुने होंगे, न्यूज़पेपर में या टीवी में या फिर बात करते हुए। तो आइए समझते हैं कि LGBT क्या होता है। जैसे कि LGBT का फुल फॉर्म हमने ऑलरेडी ले रखा है। इसका क्या मतलब है कि L का मतलब लेस्बियन, G का मतलब गे, B का मतलब बाइसेक्सुअल, T का मतलब ट्रांसजेंडर। ठीक, LGBT बहुत शॉर्टकट में देखने को मिला होगा, इसका ये फुल फॉर्म होता है। तो समझते हैं कि ये चीज़ होती क्या है। पहले आप लोगों ने बहुत सारी केस देखा होगा न्यूज़पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से या और जगह बात करते हुए लोगों से। या पहली केस तो ऐसे लोगों को आपने देखा होगा ट्रेन में कुछ मांगते हुए। ट्रेन में जाते हैं लोग, मांगते हैं, जिसको हम हिंदी भाषा में किन्नर बोलते हैं, इंग्लिश में ट्रांसजेंडर बोलते हैं। आप लोगों ने यात्रा किया होगा या फिर गाँव में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कि किसी बच्चे का बर्थ हो गया तो वहाँ भी लोग आ जाते हैं, ठीक ना। तो इनको समझते हैं कि इनकी क्या मजबूरी है, क्यों मांगते हैं और इनकी ऐसी हालत कैसे होती है, इसको समझेंगे। बहुत बार आपने न्यूज़ में देखा होगा कि औरत से औरत की शादी हो रही है ना। और ये भी देख रहे होंगे कि आदमी का आदमी से शादी हो रहा है। ऐसा क्या होता है, इसको समझते हैं। देखो ये लोग कितना खुश भी है शादी करके, है कि नहीं। देखो ये भी कितना खुश है, ये भी खुश है, तो पूरी बात को समझते हैं। तो जो ऐसी केस होती है, जो ट्रेन में आप लोग देखे होंगे या गाँव में देखे होंगे, जो मांगते हैं पैसा, और कभी कभी तो कुछ लोग तो अच्छे होते प्रेम से मांगते हैं, कुछ लोग ज़बरदस्ती भी करते, मतलब मांग लेते हैं उसमें। तो पहली बात ये है कि देखिए कि इनके अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है और इसीलिए ये लोग ऐसा करते हैं। तो ऐसी हालत कोई सोचता नहीं है कि मेरी हो जाए, लेकिन इनकी हो जाती है। तो लोग इसी वजह से ये मांगते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग सक्षम है वो दे दिया करें, ज़्यादा तू मैं ना किया करें। और स्टूडेंट लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं, तो 2-4 रुपया हो तो दे दिया करें, ना भी हो तो बोल दीजिए कि हमारे पास नहीं स्टूडेंट है। कुछ लोग मान भी जाते हैं, कुछ लोग ज़बरदस्ती भी कर देते हैं। तो उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि ज़बरदस्ती न कीजिए, जो देता है खुशी से ले लेना चाहिए। चलिए, और दूसरा, ये औरत से औरत क्यों शादी करती है, ऐसी क्या मजबूरी हो जाती है, और आदमी से आदमी क्यों शादी करता है, ऐसी क्या मजबूरी आती है, इसको बायोलॉजिकल टर्म से समझते हैं। तो ऐसी केस को हम लोग बोलते क्या हैं, ऐसी केस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसजेंडर। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसजेंडर, ठीक ना, ट्रांसजेंडर बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं लेस्बियन। क्या बोलते हैं, लेस्बियन। इसको बोलते हैं हम लोग गे, ठीक ना। आइए समझते हैं इसको अच्छे से कि तीनों में अंतर क्या होता है, ठीक ना। तीनों में अंतर क्या होता है, तीनों की प्रॉब्लम कैसे जनरेट होती है, इसको अच्छे से हम लोग समझते हैं। और आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, बहुत सारे कंट्री में लोग शादी कर रहे हैं, कभी लीगल कभी अलीगल, कभी ऐसी खबरें छपती रही हैं। जैसे आपने देख रहे हैं कि जस्टिस गे मैरिज लीगल अक्रॉस द नेशन। अब गे मैरिज जो है, आदमी से आदमी मतलब शादी कर सकता है, ऐसी खबर छपी है। यहाँ पे भी लिखा है सेम सेक्स मैरिज अफर्म कर दिया गया है, मतलब औरत से औरत शादी कर सकती है और आदमी से आदमी शादी कर सकता है। ऐसी खबरें आप लोग जैसा कि न्यूज़पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सुनते या देखते होंगे। जैसे कि मैंने पहले ट्रांसजेंडर के बारे में समझाता हूँ क्या चीज़ है। कि जैसे ऐसे होते हैं लोग, ट्रेन में भी दिखते हैं, गांव में भी दिखते हैं, सड़क पे भी दिखते हैं, कभी कभी मतलब डांस प्रोग्राम में ही लोग दिखते हैं। आइए समझते हैं क्या है। इसको हम लोग हिंदी में किन्नर बोलते हैं, कहीं कहीं हिजड़ा या छक्का भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो इसको समझते हैं कि ये मतलब इनकी ऐसी सिचुएशन कैसे हो जाती है। तो इसके बायोलॉजिकल फैक्ट को थोड़ा जानते हैं हम लोग, क्या होता है। तो इनके अंदर एक बीमारी होती है, ठीक ना। उस बीमारी को हम लोग सेक्स लिंक डिजीज बोलते हैं, शॉर्टकट में SLD बोलते हैं। साइंस में आप लोग ने पढ़ा होगा, सिखाया भी जाता होगा, बहुत सारे स्कूल या कॉलेज में अच्छे टीचर बताते हैं कि सेक्स लिंक डिजीज का एक पार्ट है कि क्या कंडीशन होती है कि ट्रांसजेंडर जैसी कंडीशन सामने आ जाती है ना। चलिए समझते हैं इसको। तो जैसा कि हमारे DNA के स्ट्रक्चर में एक धागे जैसा, मतलब DNA के ऊपर एक धागे जैसी संरचना होती है, जिसको हम लोग क्रोमोजोम बोलते हैं, ठीक ना। क्रोमोजोम को हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र, ठीक। क्या बोलते हैं, गुणसूत्र, गुणसूत्र बोलते हैं, ठीक। जनरली आमतौर पे एक मतलब आदमी के अंतर्गत जैसे बोला जाता है, एक 46 क्रोमोजोम होते हैं, ठीक ना। वो भी पेयर में होते हैं, जैसा कि मैं लिख रखा है इसमें कि 23 पेयर में होते हैं, ठीक ना। 22 पेयर जो होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं। सेम टाइप का मतलब XXX दिखाते हैं उसको, XXXX। और जो 23वां पेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, जो 23rd पेयर ये है, इसको हम लोग विषम गुणसूत्र बोलते हैं। ये डिसाइड करता है कि कौन मेल होगा कौन फीमेल होगा, ठीक ना। जैसे डिफरेंट में क्या होगा, मेल में XY दिखेगा और फीमेल में XX दिखेगा। बाकी जो 22 पेयर हैं वो XX के फॉर्म में ही दिखेंगे हमको, ठीक ना। तो मैंने क्या समझाया कि एक DNA के ऊपर धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है, एक मतलब एक मेल के अंतर्गत और फीमेल के अंतर्गत टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। इसमें पेयर मतलब जोड़े के रूप में होते हैं। पेयर का मतलब हिंदी वाला समझ लेंगे, जोड़े के रूप में।
23 जोड़ा होता है, 22 जोड़े तो कुछ नहीं डिफाइन करते हैं, वो सब में सेम होता है, मेल में भी फीमेल में। और जो 23वां जोड़ा होता है वो डिफरेंट होता है, मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है। मेल में रिप्रेजेंट करने के लिए XY होता है और फीमेल में रिप्रेजेंट करने के लिए XX होता है, ठीक ना। चलिए तो अब इसको समझते हैं कि इसमें प्रॉब्लम कब आ जाती है। बाय द वे किसी आदमी के अंतर्गत अगर 46 की जगह 45 हो जाए या 46 की जगह 47 हो जाए तो उसके मतलब जीन में थोड़ा सा डिफेक्शन पाया जाता है, ठीक ना, उसके क्रोमोसोम में डिफेक्शन पाया जाता है। तो डिफेक्शन अगर 45 हो जाते हैं तो उसको मोनोसोमी बोलते हैं, यानी 23वां पेयर पे एक कम हो गया। उसको मैं दिखाऊंगा कि 23वां पेयर पे एक कम हो गया, और जब 47 हो गया तो उसको ट्रायोसोमी बोलते हैं, मतलब 23वां पेयर है जैसे इस पर एक एक्स्ट्रा हो गया, ये एक खत्म हो गया 23वां पेयर में। और ट्रायोसोमी का मतलब एक और एक्स्ट्रा हो गया, जैसे दो तो हैं इसमें, एक और एक्स्ट्रा हमारे पास आ गया, ठीक ना, X वाला या Y वाला। आइए इसको आगे समझते हैं। नॉर्मल केस में मेल और फीमेल में दोनों में क्या होता है, 23 पेयर होते हैं, जैसा कि मैं आपको पीछे समझाया हूँ, ठीक ना। तो क्या होता है कि मेल का 23 पेयर और फीमेल का 23 पेयर निकलता है और बच्चे का जन्म होता है, उसके अंदर भी 46 पेयर आ जाते हैं, ठीक। लेकिन किसी वजह से बाय द वे, बाई चांस या फिर किसी डिफेक्शन की वजह से अगर मेल के अंदर बाय द वे इसमें डिसऑर्डर हो गया, पेयर में डिसऑर्डर हो गया, मान लीजिए कि यहाँ पर 22 पेयर हो गया हमारे पास, मान लीजिए कि एक साइड 22 पेयर हो गया, दूसरे साइड 24 पेयर हो गया, ऐसे ही फीमेल में 23 पेयर हो गया। और मान लीजिए कि फीमेल ठीक है, उसका ऑर्डर ठीक है, लेकिन मेल में डिसऑर्डर हो गया, ठीक ना, बाय द वे किसी भी इसका कोई रीजन नहीं है, ठीक ना, क्यों डिसऑर्डर आ जाता है। तो अगर मेल जब क्या बोलते हैं कि रिप्रोडक्शन किया जाता है मेल और फीमेल का, तो उसमें क्या होगा कि अगर मेल से 22 पेयर निकल गया और फीमेल से 23 पेयर निकल गया तो बच्चे में 45 पेयर क्रोमोसोम आ जाएंगे, ठीक ना। जो क्रोमोसोम गुणसूत्र होंगे वो 45 पेयर न होकर 45 हो जाएंगे, 45 पेयर नहीं मतलब पूरा पेयर नहीं बनेगा, 45 जो हैं गुणसूत्र यहाँ पर बन जाएंगे। ऐसे ही मेल में से अगर 24 निकल गया, फीमेल में से 23, फीमेल का सब कुछ ठीक ठाक है, तो हमारे पास 47 गुणसूत्र मिल जाएंगे, जिसको ट्रायसमी बोलेंगे, ठीक ना। अब यही दो कंडीशन है जिसमें कि डिसऑर्डर आ जाता है बॉडी के अंतर्गत, ठीक। आइए इसको समझते हैं कि 47 को ट्रायसमी बोलते हैं, और 47 वाली जो प्रॉब्लम होती है उस बीमारी को हम लोग क्लिनफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक ना। इंग्लिश की बीमारी का नाम इंग्लिश में ही है, तो इसको क्लिनफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें भी कई केस हो सकती है, जैसे ऑलरेडी 2 पेयर होता ही है, तो क्या क्या हो सकता है, 23वें पेयर पे क्या क्या कंडीशन बन सकती हैं। अगर यहाँ पर मेल है, ठीक, मेल है तो उसमें XY ऑलरेडी मौजूद होता है, XY ऑलरेडी मौजूद होता है, ठीक। अगर बाहर से एक X आ गया, बाहर से एक X आ गया, इसमें बाहर से एक Y आ गया, ठीक ना, क्लियर है, तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर फीमेल है उसमें ऑलरेडी 2 X होते हैं, ठीक ना, और बाहर से एक Y आ गया, इसमें बाहर से एक X, एक बाहर से एक Y आ सकता है। तो जिनमें 2 Y हो जाता है ये मर जाते हैं, ये तो जिंदा ही नहीं रहते हैं, इसकी तो बात नहीं करना है। इन्वायरमेंट में जन्म कौन लेता है उसके बारे में आप समझते हैं हम लोग, ये जिंदा रहता है, ये गोले वाला जिंदा रहता है, ये गोले वाला जिंदा रहता है, ठीक। अब मैंने क्या समझाया कि महिला में दोनों पेयर जो 23वां होता है XX ही होता है। अब एक और एक्स्ट्रा X आ गया तो वो क्या हो जाएगा कि महिला तो रहेगी लेकिन अब सुपर नेचुरल वुमन बन जाएगी। सुपर नेचुरल वुमन बनने का मतलब क्या हो जाएगा, हाइट ज़्यादा हो सकती है, उसका ब्रेस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक ना, उसका जो ब्रेस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगर ऐसी केस हो जाती है कि 2X का 3X हो जाता है, ठीक, वो सुपर नेचुरल बहुत हाई फाई औरत दिखने लगेगी, लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, उसके अंदर क्या आ जाएगा, इनफर्टिलिटी आ जाएगी, ठीक। ऐसे ही 3 केस ये बन सकती है, ठीक ना, XXY वाला ये जो केस बन रही है इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसजेंडर। अब इसमें देखिए क्या प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक ना। अब जैसे XXY है, इसमें X का भी गुण भी है, Y का भी गुण है, मतलब XY का भी गुण है। XX का गुण जो होता है महिला को दिखाता है, और जो XY का गुण है, जो XY का गुण है वो पुरुष को दिखाता है। तो ऐसी सिचुएशन जो आ जाती है वो ट्रांसजेंडर की हो जाती है, ठीक ना। तो दोनों में, इसमें भी इनफर्टिलिटी आ जाती है, इसमें भी इनफर्टिलिटी आ जाती है। तो ट्रांसजेंडर वाली जो केस है, जैसा कि मैं पीछे लिया था, जो ट्रांसजेंडर वाली केस है, इनका जो मतलब 23rd पेयर पे जो हो जाता है, 23rd पेयर पे हमारे पास क्या मिल जाता है, XXY मिल जाता है, ठीक ना। ये महिला को दिखाता है, ये पुरुष को दिखाता है, और इनके अंदर क्या आ जाती है, इनफर्टिलिटी आ जाती है, इनफर्टिलिटी, ठीक ना, यानी बांझपन आ जाता है। अब ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, ठीक ना, ऑर्गन इनके हाई डेवलप होते हैं। चलिए, तो आप लोग इस बात को समझ पाए कि ट्रांसजेंडर की कंडीशन कैसे आ जाती है, ठीक ना। अच्छा, एक केस ये है कि मोनोक्सोमी ने बताया था, मोनोक्सोमी क्या होता है, 45 हो जाते हैं, जो गुणसूत्र की संख्या हो जाती है वो 45 हो जाती है, जिसकी वजह से 23वें पेयर पे केवल एक ही क्रोमोसोम बचता है, या तो X बचेगा या तो Y बचेगा। अच्छा, X वाले जो सिंगल Y वाले होते हैं वो मर जाते हैं,
ठीक ना। सिंगल एक्स वाले मर जाते हैं, एक्स जो एक्स बता है वो अनडेवलप्ड वूमेन हो जाती है, ठीक ना। ऐसी औरत जिसका पूरा विकास नहीं होता है, उसके जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं वो डेवलप नहीं होते हैं, ब्रेस्ट वगैरह उतना नहीं दिखता है और मेंटली रिटार्ड भी होती है। क्लियर है। अच्छा, इस बीमारी को जो बोलते हैं, जो 23 पेयर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम, ठीक ना। हाँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ठीक ना। अच्छा, जिसमें 47 पेयर हो जाते हैं उसको क्लिंटन सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक ना। इसमें दो केस होती है, एक एक्स वाली, एक XXY वाली। एक्स वाली जो होती है बहुत हाई फाई औरत हो जाती है और उसके अंदर भी इनफर्टिलिटी आ जाती है, तो वो भी बच्चा नहीं पैदा कर सकती है। और XXY वाला जो होता है वो ट्रांसजेंडर की कंडीशन आ जाती है, जिसमें वो मेल और फीमेल दोनों का गुड़ आ जाता है, जैसा कि आप लोग ट्रेन में देखते हैं, ठीक ना, कि कुछ शकल औरत आदमी जैसा होता है और बॉडी स्ट्रक्चर औरत जैसा होता है, ये सब चीज़ें होती है, बच्चे वो भी नहीं पैदा कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग समझ लिए। तो इसको टर्नर सिंड्रोम, जिसमें एक क्रोमोसोम की कमी हो जाती है, जिसमें एक क्रोमोसोम अधिक हो जाता है, उसको क्लिंटन सिंड्रोम बोलते हैं। चलिए अब जो लेस्बियन के बारे में समझते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि औरत की औरत से शादी हो रही है और आदमी का आदमी से शादी हो जाता है, तो ये कोई जेनेटिक बीमारी नहीं है। अच्छा, पीछे वाली भी कोई जेनेटिक बीमारी नहीं थी, एसेक्स लिंक्ड डिजीज बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि जेनेटिक बीमारी उसको बोलते हैं जो फ्रिक्वेंटेड, मतलब जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती रहती है। ऐसा कुछ नहीं है कि अब ये लोग आगे जनरेशन दे ही नहीं पाएंगे तो क्या ही ट्रांसफ़र होगा, तो इसलिए इसको जेनेटिक डिसीज नहीं बोलते हैं। लेस्बियन का होता है, लेस्बियन कोई बीमारी ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक ना, ये हार्मोनल प्रॉब्लम है। आइए इसको समझते हैं क्या होती है लेस्बियन। लेस्बियन का मतलब कि अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम बॉडी के अंदर आ जाए, कुछ ऐसे हार्मोन जो जनरेट होने लगते हैं मतलब एक्सेसिव मात्रा में, तो औरत की ओर अट्रैक्ट होने लगती है, मतलब औरत के साथ मतलब संबंध बनाने का जो है कि इच्छा रखती है, आदमी के साथ अट्रैक्ट वो नहीं कर सकती है। तो आइए समझते हैं कि लेस्बियन की कंडीशन कैसे आ जाती है, ठीक ना। जनरली आप लोग अगर सेक्सुअल हार्मोन पढ़ेंगे, जब क्लास 9, 10 में जब आपको पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा कि फीमेल के अंदर जो हार्मोन होते हैं सेक्सुअल हार्मोन, ठीक ना, ये क्या होते हैं कि इसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन एंड ओस्ट्रोजन, ठीक ना, ओस्ट्रोजन। और मेल के अंदर जो होता है टेस्टोस्टेरॉन होता है, ठीक ना, इसको प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं और ओस्ट्रोजन बोलते हैं। तो ये फीमेल का हार्मोन है और ये टेस्टोस्टेरॉन मेल का हार्मोन है। अच्छा, ये हार्मोन जब औरत में होगा तो आदमी की ओर अट्रैक्ट करेगी, ये हार्मोन औरत के गुण को दिखाता है, ठीक ना। अब किसी औरत के अंतर्गत बाय द वे इस हार्मोन की मात्रा बढ़ गई, ठीक। अब ये हार्मोन जो है मेल का हार्मोन है, पुरुष का हार्मोन है। अब इसके बढ़ने की वजह से इसका जो अट्रैक्शन हो जाएगा वो मतलब लेडी की, मतलब क्या बोलते हैं, फीमेल की तरफ हो जाएगा, वो फीमेल के साथ रहना पसंद करेगी। अगर इसकी मात्रा बढ़ जाएगी तो टेस्टोस्टेरोन की किसी औरत के अंतर्गत, ठीक ना, क्योंकि फीमेल के अंतर्गत ये हार्मोन पाए जाते हैं। अगर टेस्टोस्टेरोन की अगर मात्रा बढ़ जाती है तो क्या हो जाएगा कि औरत के साथ मतलब रहना वो पसंद करेगी। इसलिए ऐसे दो लोग अगर मिल जाते हैं तो दो लोग आपस में शादी करके और रहते भी हैं, खुश भी रहते हैं, ठीक ना, क्योंकि वो आदमी के साथ रह ही नहीं सकते, उनका बॉडी कहता ही नहीं, उनका मन कहता ही नहीं, दिमागी प्रॉब्लम हो जाती है एक तरीके से, उनका मन नहीं कहेगा कि मैं आदमी के साथ रहूँ, इसलिए ऐसी कंडीशन आ जाती है। ऐसी कंडीशन क्या हो सकती है, गे। आप लोगों ने देखा होगा कि आदमी से आदमी का अट्रैक्शन हो जाता है और देखिए शादी भी की है, लोग खुश भी हैं, है कि नहीं। ऐसे ऐसी कंडीशन आप लोग देखे होंगे, खासतौर से ये कंडीशन थोड़ा कम देखने को मिलती है मार्केट में या फिर, लेकिन ये सोसाइटी में कहीं कहीं देखने को मिलती है कि इस तरीके की घटनाएं होती हैं, ठीक ना, आप लोग समझ रहे होंगे। तो इसमें क्या होता है कि गे में ये मैं जैसा समझाया था कि ये फीमेल का हार्मोन है और किसी मेल में अगर किसी मेल में इस हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, अगर इसकी मात्रा बढ़ जाती है, ठीक ना, अब किसी आदमी के अंदर बाय द वे इस हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन है, तो क्या होगा कि इस आदमी के अंतर्गत जो है मतलब औरत वाला गुण आ जाएगा। औरत का गुण क्या होता है कि वो मेल की ओर अट्रैक्ट करती है, ठीक ना, मेल की ओर अट्रैक्ट करती है, लेकिन अब आदमी के अंदर औरत वाला गुण आ गया है, ये सोचेगा कि मुझे आदमी मिल जाए। अब इसके अंदर भी वही गुण होगा तो ये दोनों लोग शादी कर लेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है। आइए केस और देखते हैं। अब बाइसेक्सुअल ऐसी भी केस होती है, ठीक ना, तो इसमें ऐसी केस कब हो जाती है, एक आदमी जो होगा चाहे एक औरत होगी, इसमें जो होगा कि एक आदमी वो कंफ्यूज, ये औरत के साथ भी रहना पसंद करेगा, इसका अट्रैक्शन औरत के साथ भी रहेगा, और इस आदमी का अट्रैक्शन जो होगा औरत के साथ भी होगा और इधर आदमी के साथ भी हो सकता है। ऐसे ही औरत के साथ भी रह सकती है, आदमी के साथ भी रह सकती है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बाइसेक्सुअल, ठीक ना। दोनों
दोनों जेंडर के साथ जिसका अट्रैक्शन उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि बाइसेक्सुअल बोलते हैं। ऐसा क्या होता है जिसमें औरत का भी आदमी का भी और दोनों, औरत के हार्मोन और आदमी के हार्मोन अगर बढ़ जाते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। दोनों ही हार्मोन उसके ज़्यादा हैं तो इसका क्या मतलब होगा कि दोनों तरीके की फीलिंग आएगी, ठीक ना। जैसे क्या हुआ कि ये आदमी है, ठीक, इसका अगर औरत नहीं मिली तो आदमी के साथ भी काम चला लेगा, जैसा आप लोग समझ रहे हैं, है ना। गांव में भी मतलब कई जगह ऐसी केस देखने को मिलती हैं। और चलिए इसके संबंधित कुछ कानून क्या कहता है इसको, आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि कानून में इसके लिए क्या है। जैसा कि न्यूज़पेपर में बहुत जगह छका कि बहुत सारे देश इस बात को मान्यता देते हैं, ठीक ना। जो तो सेक्शन 377 ये होमोसेक्सुअलिटी की बात करता था, ठीक ना, होमोसेक्सुअलिटी, ठीक ना। मोस्टली लोग हेट्रोसेक्सुअल होते हैं। हेट्रोसेक्सुअल का मतलब क्या होता है इस साइड में समझा देता हूँ मैं क्या होता है। हेट्रोसेक्सुअल का मतलब कि मेल का अट्रैक्शन फीमेल से या फीमेल का अट्रैक्शन मेल से होता है, ठीक ना। चलिए, मेल का अट्रैक्शन मतलब जो अट्रैक्शन है इन लोग का मेल या फीमेल से मतलब अपोजिट वाले से होता है, इसको हेट्रोसेक्सुअल मोस्टली यही होते हैं। लेकिन होमोसेक्सुअलिटी के बारे में सेक्शन 377 था, ठीक ना। इसमें कंडीशन एक थी कि मेल का संबंध मेल से हो सकता है और फीमेल का संबंध फीमेल से हो सकता है। एक कंडीशन ये भी थी कि मतलब कि मेल का संबंध या फिर अट्रैक्शन किसी एनिमल के साथ भी हो सकता है, ठीक ना। ऐसी भी केस आती है, क्लियर है। तो सेक्शन 377 पहले कहता था कि अगर ऐसा आदमी कोई करता है कि मेल का संबंध, कोई ऐसा पकड़ा गया कि मेल का संबंध मेल से या उसे शादी रचाने की बात कर रहा है या फीमेल से शादी रचाने की बात करती थी, तो कानून में पहले क्या थी कि हमारे पास सज़ा थी। सज़ा वो कितनी थी, ठीक, 10 साल या आजीवन कारावास हो जाता था, ठीक ना। आजीवन कारावास हो जाता था, कारावास के साथ और फाइन भी लग जाती थी, ठीक ना। ऐसा पहले था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो एक हमारा कानून जो आईपीसी बना हुआ है, जो वो आईपीसी जो 1860 का कानून है, इसको लॉर्ड मैकाले ने लाया था भारत में, ठीक ना। एक अंग्रेजों के ज़माने का ये कानून है, तो पहले ऐसा चलता था। तो कुछ केस आई सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट या फिर इसके पहले हाई कोर्ट में कुछ केस आई थी इससे मुद्दे में कि मेल से कहीं शादी रचा रहा है, फीमेल से शादी रचा रहा है, तो ये कानून जो बहुत परेशान कर देता था भाई। तो हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 को कुछ समय के लिए मतलब क्या कर दिया, असंवैधानिक, कुछ समय के लिए हमेशा के लिए असंवैधानिक घोषित कर दिया। ऐसा कब हुआ, 2018 में, ठीक ना। 2018 में इस सेक्शन को बताया कि संविधान के खिलाफ है। इसके थ्रू कुछ केस मैंने लिया है, तो ये सारी बातें यहाँ पे हुई थी। जैसे सुप्रीम कोर्ट का केस था, इस केस का नाम तो था नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट ऑफ, मतलब क्या है कि यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक ना। सुप्रीम कोर्ट का सामने इनका केस था। 5 इस मुद्दे पे आई थी कि होमोसेक्सुअलिटी जो है परेशान कर रही है, इस पे लोग केस डाल दिए थे। तो सेम सेक्स मैरिज पे बात हुई थी। इसमें 5 जनों की बेंच बैठी थी, ठीक है। जज कौन थे, अपने मतलब चीफ जस्टिस थे उसमें DY चंद्रचूड़ और संजय कृष्ण कौल थे और रविंदर भट्ट थे और हिमा कोहली और PS नरसिम्हा। ये 5 जजों की पीठ थी। उसमें फैसला सुनाया गया था कि जो हमारा सेक्शन है 377 वो असंवैधानिक है। क्या है, असंवैधानिक, क्योंकि उन्होंने देखा था कि इसमें फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। लेकिन एक बात और है इसमें कि केवल होमोसेक्सुअलिटी को, ठीक ना, जो होमोसेक्सुअलिटी होमोसेक्सुअलिटी एक्चुअल में यही 2 है, ठीक ना। इसको समाप्त किया गया था। अगर आज भी आप जानवर के साथ ऐसी क्रिया करते हैं तो आज भी आपको 10 साल की जेल या आजीवन कारावास हो सकता है। तो जो ऐसा करते हैं भाई, इस चीज़ से दूर रहिएगा, ठीक ना। तो चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया कि 5 जजों की पीठ में इसमें फैसला आया कि जो है सेक्शन 377 जो है आईपीसी का, ठीक ना, आईपीसी 1860 का क्या है, असंवैधानिक है, उसको समाप्त कर दिया गया और जानवर वाला जो कानून अभी भी जिंदा है, ठीक। आइए, इससे संबंधित मतलब नाज फाउंडेशन में दिल्ली हाई कोर्ट में भी 2009 में भी केस आया था, मतलब सेम सेक्स मैरिज के लिए, ठीक है। ये भी सेम सेक्स मैरिज का ही केस था, ठीक ना। ये भी सेम सेक्स मैरिज का केस था। इसमें 2 जज बैठे थे, 2 जज की पीठ थी और इसमें बताया गया था कि जो क्या बोलते हैं कि जो होमोसेक्सुअलिटी है वो फंडामेंटल राइट है, ठीक ना। इसमें जो है कि समलैंगिकता जो है
ये हमारा मूल अधिकार है, ऐसा है तो ये इसको मूल अधिकार बताया गया था, मूल अधिकार है। अगर इसको रोका जाता है तो हमारे मूल अधिकार का हनन है, क्योंकि आर्टिकल 21 में ज़िंदगी जीने का अधिकार है, तो उसमें सोने का अधिकार, ये सब का भी अधिकार होता है कि हम अपने लाइफ को अच्छे से जिएं। तो अगर जिसको अट्रैक्शन है कि मेल के साथ और फीमेल का फीमेल के साथ, तो फिर वो अपने लाइफ के सुख को नहीं पाएगा, मतलब अपने लाइफ को नहीं जी पाएगा, तो उसके फंडामेंटल राइट का हनन, जैसे कोर्ट ने देखा था जिसके बारे में उन्होंने बताया था कि ये सम्मिलित जो फंडामेंटल राइट्स है, और मतलब अगर इसको रोका जाता है तो फंडामेंटल राइट का हनन है, ठीक ना। तो पूरी बात हो गई यहाँ पर समाप्त, और मैंने अच्छे से समझाया कि सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो फाइनली मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसी लगी इस बात को कमेंट में लिखिएगा, और आगे और किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको बनाने का प्रयास करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।